अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा पासो XL 2021 मॉडल। ये टोयोटा पासो की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 से आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को 2018 में फेसलिफ्ट किया गया था। ये स्पेसिफिक कार 21 मॉडल है। पासो में टोटल में दो मेन वेरिएंट्स आते हैं, पासो X और पासो मोडा। पासो मोडा की हेडलाइट्स इससे डिफरेंट होती हैं, उसके बम्पर, बोनेट, टेल लाइट्स वगैरह और फिर इंटीरियर की ट्रिम्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कार। ये X वाली शेप है जिसमें हेडलाइट इस तरह की आती हैं और इसमें फिर आगे ट्रिम्स आती हैं। ये कार XL यानी X लिमिटेड है और इसमें फीचर्स अच्छे आते हैं। इस तरह से कि इसमें पुश स्टार्ट है, रडार वगैरह है और भी इस तरह की चीज़ें जो कि मैं आगे कवर करूँगा भी इंटीरियर में जाके। खैर, पासो बेसिकली विट्स जैसी ही कार है। इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन भी सेम आता है 1KRFE यानी कि 1000 सीसी और उसके अलावा फीचर्स भी ये गाड़ियाँ करीब करीब ऑफर करती हैं। लेकिन अगर आप पासो पे गौर करें तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली विट्स से ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें हीटेड सीट्स भी आती हैं, फिर इसमें सोफ़ा सीट्स भी आती हैं। सोफ़ा सीट्स विड्थ ऑफर नहीं करती और इसके अलावा फिर इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इसके कंफर्ट को बेहतर बनाती हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्योंकि विड्थ कंपैरेटिवली से ज़्यादा फेमस है और लुक्स के लिहाज से थोड़ी सटल है तो उसकी मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये गाड़ी जापान में बेस्ट सेलिंग कार रही थी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से। ये गाड़ी सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड 46,50,000 रुपये है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है, प्लस गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF और उसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप इवन इस शेप को भी पासो मोडा में कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Toyota Passo X का फ्रंट लुक है और ये थोड़ा सा डिसेंट है। मोडा की हेडलाइट्स थोड़ी राउंड में आती हैं लेकिन वो गाड़ी ट्रिम में इससे ऊपर आती है और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग इस तरह से कि इस गाड़ी के जो फेंडर्स हैं ये फाइबर के हैं। आप इसकी साउंड सुनिएगा, ये बोनट की साउंड और ये फेंडर की, ये बेसिकली फाइबर के फेंडर्स हैं और इसके अलावा इसकी ट्रंक भी फाइबर में आती है। ये बेसिकली एक अच्छी चीज़ है इस तरह से कि ये एक तो वेट रिड्यूस करती है गाड़ी का जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है और उसके अलावा अगर कल को लेट सपोज ये गाड़ी हिट भी होती है तो इसकी रिपेयर कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फेंडर थोड़ी कम होगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, बोनट वगैरह प्रॉपर लोहे का आता है और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में ठीक दिए गए हैं। इसमें रडार आता है और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स नॉर्मल सी ही हैं, हेलोजन में है। इसका जो मोडा वेरिएंट है उसमें ये बाइसोनॉन वाली आती हैं और उनमें DRL भी आती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें फॉग लैंप के स्लॉट्स खाली हैं, इनमें फॉग लैंप नहीं आते, आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये काफ़ी सटल सी ही है पूरी कार की तरह। फेंडर्स गाड़ी के फाइबर में है, अब आपको पता है तो हमेशा आपको इसको देख के एक डिफरेंट सी फीलिंग आएगी। बाकी ये गाड़ी क्योंकि XL वेरिएंट है तो इसमें साइड मिरर ब्लैक कलर में है, इसके डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर में हैं और उसके अलावा इसमें कुछ और ट्रिम्स थोड़ी डिफरेंट आती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल X वाली कार। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर एयरप्रेस कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं। बाकी क्लटर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्वीपिंग सी हैं, नॉर्मल सी हैं, कुछ यहाँ पे एक डसट नहीं दिया गया और इस गाड़ी में व्हील कैप्स आते हैं। इसके जो बोडा वेरिएंट्स हैं उनमें अलॉय रिम्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं और इसका इंडिकेटर फ्रंट में दिया गया है। कुछ गाड़ियों में साइड मिरर के अंदर भी इंडिकेटर्स आते हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और वो ये है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन की पासो से थोड़ी सी नीचे भी है और थोड़ी सी चौड़ी भी ज़्यादा है जिसकी वजह से इस गाड़ी की ग्रिप भी बेहतर हो जाती है और उसके अलावा लुक भी इसकी पहले से बेहतर आ रही है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत ज़्यादा सोबर सी है। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है। वेयर डोर्स गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं। ये गाड़ी एक प्रॉपर हैचबैक है लेकिन इसमें मोस्टली स्पेस कैबिन के लिए छोड़ी गई है। इसका इंजन कैबिन भी काफ़ी छोटा सा है और ट्रंक वाला एरिया भी काफ़ी छोटा सा है तो इसका मोस्टली रूम कैबिन के अंदर है और इस गाड़ी का कैबिन बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। प्लस ये गाड़ी क्योंकि पासो है तो आप इसकी सीट्स के बीच में से भी क्रॉस कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये इस गाड़ी का रेयर एंड ये भी मोस्टली ट्रेडिशनल कार से थोड़ा डिफरेंट है इस तरह से कि यहाँ पे एक ये प्लास्टिक की फिल दी गई है जो कि इसके पिलर्स को डिफरेंट सी लुक दे रही है। बाकी यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक आता है और इसकी ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्क्वीज इन है। यहाँ पे ये गाड़ी बिल्कुल छोटी सी कर दी गई है और उसके अलावा इसकी ट्रंक भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं आती जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एक एरियल एंटीना भी आता है जो कि थोड़ा ऑफ सेट है। ये राइट कॉर्नर पे दिया गया है। ये ओनली कार है जिसमें मैंने ये ऐसे देखा है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि पिछली किसी पासों से बहुत बेहतर है। अगेन यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू मोडा वेरिएंट। X वेरिएंट में इस गाड़ी की टेल लाइट्स ही रेड कलर में आती हैं जबकि इसके मोडा वेरिएंट में टेल लाइट्स क्रिस्टल लाइट्स वाली आती हैं। फिर ये इसमें जो ब्रेक लैंप है ये LED में दिया गया है लेकिन इंडिकेटर और रिवर्स इनका हेलोजन में आता है। फिर बाकी बैक पे इसमें कोई खास फीचर्स नहीं आते, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और बम्पर इस गाड़ी का
लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन बम्पर और ट्रंक दोनों फाइबर में है। बाकी बैक पे इसके ये 500 वगैरह की बैचिंग दी गई है। विंडो इस गाड़ी की प्राइवेसी वाली नहीं है हैरत अंगेज़ तौर पे, हालांकि ये गाड़ी जापानीज़ है। और इसके अलावा फिर ऊपर एक स्पॉइलर दिया गया है और ब्रेक लैंप आता है। ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे रिलीज़ दिया गया है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर आप एक बड़ा बैग या 2-3 छोटे बैग्स रख सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के रेड बेंच स्प्लिट के साथ नहीं है, ये पूरा ही बेंच फोल्ड होता है। इसके अलावा नीचे दी के एरिया को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। यहाँ पे एक इन्फ्लेटर किट आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इस तरह से कि एक तो इसमें सीट सोफ़ा सीट्स आती हैं, यानी कि ये सेंटर से अटैच्ड हैं, तो मैं यहीं से बैठ के उस वाली सीट पर भी जा सकता हूँ। और इसके अलावा ये काफ़ी ब्राइट है, इसमें फ्रिल्स भी अच्छी यूज़ की गई हैं। और ओवरऑल मेरे ख्याल से ये इंटीरियर इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इसमें फर्दर डिस्कशन करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि एक्स वेरिएंट है तो इसमें स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं आते। इसकी दोनों स्पोक्स ब्लैंक हैं। और उसके अलावा इसमें फिर एक एयरबैग आता है और एक एयरबैग इस गाड़ी का डैशबोर्ड के अंदर भी माउंटेड आता है। टोटली गाड़ी 2 एयरबैग्स ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें हेडलाइट के कंट्रोल नॉर्मल से हैं, वाइपर के भी नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का सिंपल सा ही है। इसमें जस्ट 1 मिनट डायल दिया गया है और इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 180 तक है, क्योंकि ये गाड़ी जापानीज़ है। फिर इसके अलावा इसके मीटर की जो मोस्टली लाइट्स हैं ये ऑरेंज कलर में हैं। और यहाँ पे बाकी ये वार्निंग्स वगैरह शो करवाती है आपको। और ये स्पेसिफिक कार 26,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। और डैशबोर्ड को ऊपर वाला एरिया भी सारे ही चीप प्लास्टिक में है। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स ओके, क्योंकि इस कैटेगरी के कार्स में कॉस्ट एफिशिएंसी ही सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है। अगर इसमें प्रीमियम मटेरियल यूज़ किए जाएँ तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वेट भी बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से एवरेज कम हो जाएगी और कॉस्ट बढ़ने से डेफिनेटली फिर इस गाड़ी का पर्पस ही कुछ नहीं रह जाता। तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। बाकी फ्रिल्स वगैरह यहाँ पे अच्छी यूज़ की गई हैं। ये गाड़ी डुअल टोन में है, ब्लैक विद बेज। और इसके अलावा इसकी सीट्स ग्रे कलर के पैटर्न में है। ये जीन्स जैसा पैटर्न है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में दिए गए हैं। और इसके सेंटर में एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले आता है। इसमें ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, CD इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं। फिर उसके अलावा नीचे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और उससे नीचे एक ये ड्रॉर दी गई है जो कि ओपन ही है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर दिया गया है। गियर इस गाड़ी का डैशबोर्ड में माउंटेड है और उसकी वजह यह है कि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और ब्रेक। CVT कार्स के अंदर मोस्टली गियर डैशबोर्ड में आता है और जिन गाड़ियों में ट्रांसमिशन CVT नहीं आती उनमें गियर नीचे आता है। फिर इसके साथ यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि ट्रेडिशनल ही है। आप इसको डिफरेंट नॉब से इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके मॉडल वेरिएंट्स के अंदर ये डिजिटल भी आता है। और इसके अलावा इसका AC और हीटर दोनों काफ़ी इफेक्टिव हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स में हीटेड सीट्स के होते हैं। इसमें वो फीचर नहीं लिया गया। और इसके अलावा फिर यहाँ पे 12 का पावर आउटलेट दिया गया है। नीचे एक ड्रॉर दी गई है और इसका ये सारा सेंटर वाला एरिया ओपन ही है। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ। और इसमें फिर आगे का मैट भी सिंगल ही आता है जो कि आप एक ही मैट लेके डाल देंगे। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके सेंटर वाले एरिया की, तो इसमें यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं आती। इसमें फुट ब्रेक आती है जो कि आप पाउंड से एंगेज करेंगे लाइक दिस, और रिलीज़ भी इसी तरह से होती है। तो इस वजह से इस गाड़ी का सेंटर वाला एरिया सारा क्लीन है। और इसमें एक सेंटर कंसोल भी आता है जिसको आप इस तरह से आगे करके एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर एक ड्रॉर भी आती है। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी में 6 आती हैं, 3 आगे 3 पीछे। तो यहाँ पे आप ट्रक की तरह 3 लोग बैठ सकते हैं आगे। बाकी ये सीट सारी ही फैब्रिक की फिनिश में है और ये फैब्रिक भी काफ़ी मददगार है लुक्स के लिहाज से। ये जीन्स का काइंड ऑफ पैटर्न है, ग्रे कलर का है और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल इस गाड़ी के पूरे ही प्लास्टिक के फिनिश में है, लेकिन ये भी डुअल टोन में है, ब्लैक विद बेज। और इसके अलावा स्पीकर गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं कंपनी से, दोनों फ्रंट डोर्स में। आप बैक पे स्पीकर्स लेकर लगवा सकते हैं लेकिन ये कंपनी से नहीं आते। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी की विंडोज़ भी ऑटोमेटिक आती हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। आप इनको इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ओपन या क्लोज होंगे। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि XL वेरिएंट है तो इसमें पुश स्टार्ट भी आता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे अगेन कुछ ब्लैंक स्विचेस हैं जो कि इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स में यहाँ पे फीचर्स आते हैं। फिर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, इको आइडलिंग दिया गया है और हेडलाइट की हाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। अब इसकी हेडलाइट की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, दोनों के लिए लाइट नहीं दी गई। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कैबिन लाइट्स आती हैं,
सीट बेल्ट वार्निंग्स आती हैं जो कि पिछले पैसेंजर्स की हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ पे की डेट भी मिरर दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे मेरे पास रूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। लिटरली लैंड क्रूज़र वी8 के अंदर इतना लेग रूम आता है और फिर इस गाड़ी में इतना लेग रूम दिया गया है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, इवन ड्राइवर के सीट को काफ़ी पीछे करने के बाद भी। और हेडरूम भी इस गाड़ी में स्पेशियस है। यहाँ पे किसी भी बंदे को ना लेग रूम का ना हेडरूम का इशू होने वाला है। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी बैक पे कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और उसके अलावा फिर सेंटर में एक हम्प भी आता है। इसके अलावा बाकी बैक पे 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल आते हैं। बैक पे स्पीकर्स के स्लॉट्स दिए गए हैं लेकिन में स्पीकर्स नहीं आते। और इसके अलावा बैक पे फिर आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं जहाँ पर आप चाइल्ड सीट फिक्स कर सकते हैं। और फिर इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी आती हैं, लेकिन इस गाड़ी में हैंडरेस्ट नहीं आते पैसेंजर्स के लिए। हैंडरेस्ट सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है, बाकी ड्राइवर और दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए नहीं दिए गए। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि इसका दरवाज़ा 90 डिग्री पे खुलता है। आप इसको इतना ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1K RFE यानी कि 998 सीसी 1000 सीसी इंजन आता है। ये इंजन इन लाइन 3 सिलेंडर है और ये गाड़ी 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी एवरेज पे भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको गाड़ी तकरीबन विद इन सिटी 18-20 तक की एवरेज दे सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करें तो ये गाड़ी आपको 15-16 की एवरेज आराम से देती है। इसके अलावा लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 20-22 तक की एवरेज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को अच्छा बनाता है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी के साथ CVT आती है और इसके अलावा फिर इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है, जो कि इस गाड़ी को अच्छा बनाता है। बाकी बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है और ये बोनट स्टैंड से ही ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है पासो ये है 165, 65 और 14। इसमें 14 इंच का रिम दिया गया है जो कि स्टील रिम है और इसमें व्हील कैप्स आते हैं। टायर इस गाड़ी में डनलॉप एनासेव है, लेकिन इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाता है। बाकी इस गाड़ी में ABS भी आती है, लेकिन सिर्फ फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक आती है। बैक पे इसमें डिस्क ब्रेक नहीं दी गई, लेकिन मेरे ख्याल से ये साइज़ की कार के लिहाज से ये कुछ इशू भी नहीं है। इसमें ये ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा काम देता है। बाकी टायर इसमें डनलॉप एनासेव है, जो कि आपको 30-40 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक और अनलॉक आता है। ये की काफ़ी डिस्टिंक्टिव सी है और इससे पहले मैंने किसी कार में नहीं देखी। इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं और ये स्मार्ट एंट्री वाली की है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।